रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाईकोर्ट में याचिका दायर करने और ईडी को पत्र भेजने की स्थिति पर आज सोमवार यानी कि आज समीक्षा बैठक होगी। ईडी के अधिकारी आज समीक्षा बैठक करेंगे और ये तय करेंगे कि एजेंसी का अगला रुख क्या होने वाला है। बताते चले आपको, हेमंत सोरेन पर रांची जमीन घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज है। साथ ही साथ ईडी आज समीक्षा करेगी कि आगे ईडी का क्या रुख होने वाला है। बताते चले आपको कि दरअसल एजेंसी के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की धारा 50 और 63 की वैधता को चुनौती दी है। इन धाराओं को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बता याचिका दी गई है। ऐसे में इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच में होगी। वहीं इन धारणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही सुनवाई पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए वैधता स्वीकार की थी। ईडी के समन पर उपस्थिति नहीं होने और संबंधित मामले में साक्ष्य नहीं देने पर ईडी पीएमएलए 2002-2003 की धारा 15 के तहत भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अब तक सीएम से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लंबित होने पर एजेंसी ने समन किया था। अब तक सीएम 24 अगस्त, 9 सितंबर और 23 सितंबर के समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं। 18 सितंबर को भी उपस्थिति होने के लिए ईडी ने सीएम को समन भेजा था, लेकिन बाद में उसने ये समन वापस ले लिया था। और अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, दरअसल हेमंत सोरेन के खिलाफ जो हाईकोर्ट में याचिका दायर है, उस पर अब ईडी को पत्र भेजने पर आज ईडी समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि ईडी का अगला रुख क्या होने वाला है। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की तरह जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए इससे पहले बुलाया भी था। ईडी की तरफ से उन्हें भेजा गया चौथा समन था। पिछले 3 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। इस चौथे समन पर भी वे ईडी कार्यालय नहीं गए। ईडी कार्यालय जाने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने ईडी के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने आवेदन देकर बताया कि वे हाईकोर्ट चले गए हैं। कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री की याचिका की कॉपी ईडी कार्यालय को भी भेज दी गई। ऐसे में अब ये तय होगा कि मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं जाएंगे। अब इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय पर ही ईडी की आगे की कार्रवाई निर्भर होगी। अगर ईडी को हाईकोर्ट से कोई नोटिस प्राप्त नहीं होता है तो हेमंत सोरेन को 5वां समन जारी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पहले याचिका को दायर किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन के कारण अवकाश घोषित कर दिया गया। इस वजह से मुख्यमंत्री की तरफ से याचिका दायर नहीं की जा सकी। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को चुनौती दी थी। वो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि वे हाईकोर्ट में अपनी बातें रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और जनता के माध्यम से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जब मुख्यमंत्री 14 अगस्त को ईडी के पहले समन पर नहीं पहुंचे तो ईडी ने उन्हें 24 अगस्त के लिए दूसरा समन भेजा था, लेकिन उस दिन भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि ईडी के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जब कोर्ट से ईडी को कोई सूचना नहीं दी गई तो ईडी ने 9 सितंबर के लिए उन्हें तीसरा समन भेज दिया। 9 सितंबर को भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें चौथा समन भेजा और 23 सितंबर को कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। अब मुख्यमंत्री हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर किए हैं।